हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे एलसीएम के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है एल का मीन्स लोवेस्ट, सी मीन्स कॉमन एंड एम मीन्स मल्टीपल। मतलब इसका ये है कि लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब जैसे दो चार नंबर अगर हमारे पास हो तो उन सब में सारा कॉमन नंबर क्या आएगा। और कॉमन का मतलब कॉमन क्या आएगा, मल्टीपल। मतलब मल्टीपल होता है, मतलब मान लो जैसे टेबल, 3 का टेबल पढ़ो, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 3 जा 9। मीन्स ये जो साइड वाला जो नंबर आ रहा है ये सब क्या है, 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल ये तीनों। इसके आगे क्या आएगा, 3 4 जा 12। तो वैसे ही हमें ये पता करना है कि कोई नंबर अगर दिया रहे उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम में सबसे छोटा मल्टीपल निकालना है। लोवेस्ट मीन सबसे छोटा मल्टीपल। और एलसीएम का मतलब ये होता है जैसे कि डिवाइड हम लोग करते हैं। मान लो 4 का है और 4 से डिवाइड कर दिया हम लोग 12 को, 4 3 जा 12। ये तो पूरा पूरा कट गया, लेकिन बाई चांस मान लो 4 ही ले लो और नंबर ले लो 14। तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0। यहाँ पे रिमाइंडर बच जा रहा है। तो रिमाइंडर बच रहा है तो ये तो डिवाइड हो गया, लेकिन एलसीएम में जो हमारा होगा उसमें रिमाइंडर नहीं बचता है। एलसीएम में ये होता है कि हमारा रिमाइंडर नहीं बचता है, टोटल लाना रहता है। इसमें ये है कि या तो 14 ला दो या 14 से कम। तो ये तो डिवाइड हो गया, लेकिन हमको डिवाइड नहीं करना, हमको करना है एलसीएम। चलो नेक्स्ट हम जानेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम में ये होता है जैसे एलसीएम हम लोग क्वेश्चन अगर कोई है तो ऐसा कुछ होता है। एक मिनट, मान लो ये एक लाइन होगा, लाइन हो गया, लाइन में ऐसा कुछ छीना खींचा रहेगा, ऐसा कुछ होगा। तो जो साइड का नंबर आता है, इस साइड का नंबर, इसे हम बोलते हैं फैक्टर। इन सबको हम बोलते हैं फैक्टर। और यहाँ पे कौन सा नंबर यूज होता है उसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे, तब जाके कुछ एलसीएम कुछ ना कुछ करेंगे किसी नंबर का। तो वो लोग हम नंबर जानते हैं। तो ये नंबर हो गया एलसीएम नंबर। एलसीएम नंबर, एलसीएम किस किस नंबर से करते हैं उसी के बारे में जानेंगे। तो आ गया सबसे पहला नंबर है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन। बहुत कुछ होगा और इसके डिटेल में हम बता दे रहे हैं कौन सा नंबर है। ये है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो एक के टेबल में है या फिर अपने आप के टेबल में, मतलब जो एक से कटे और अपने आप से कटे। द नंबर डिविजल बाई 1 और इटसेल्फ। जैसे मान लो 2 को ले लो, 2 किसके किसके टेबल में आएगा, 2 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा और 2। देखो तो और किसी के टेबल में 2 आएगा क्या, 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2। उसके बाद से 3 ले लो, 3 1 के टेबल में आएगा और सीधे 3 के टेबल में। इसके बाद से मान के चलो 4 ले लो, 4। तो 4 किसके किसके टेबल में आएगा, 1 2 2 जा 4 एंड 4 1 जा 4। मतलब ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो 1 हो और एक खुद हो 2। यहाँ पे आगे ये 3। लेकिन 4 का देखो, 4 का 1 भी है, अपने आप भी है और दूसरा 1 नंबर है। तो इसको प्राइम नंबर नहीं मानेंगे, इसको हम लोग मानेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, ये दोनों हमारा प्राइम नंबर है। वैसे ही 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन, बहुत जो सारे नंबर है जो 1 के टेबल में आएंगे और अपने आप के टेबल, मतलब इन सब का सिर्फ 2 फैक्टर होगा, एक तो 1 होगा और एक खुद होगा, जो नंबर है वही होगा। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया प्राइम नंबर की बात। और प्राइम नंबर एलसीएम में जो नंबर यूज होता है एलसीएम करने के लिए वो प्राइम नंबर होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे, मान लो कोई हम नंबर ले लिए, जैसे नंबर कोई ले लो 10। चलो तो सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे, 2 के पास जाएंगे। 2 से करेंगे, 2 यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे नहीं, सबसे पहले देखेंगे 2 के टेबल में 10 आ रहा है कि नहीं। तो 2 के टेबल में ऑब्वियसली 2 के टेबल में 10 आता है, कितने बार में, 5 बार में। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 5 हो गया। फिर से जाएंगे 2 के पास, ये 2 है और 2 के देखेंगे 2 के टेबल में 5 आ रहा है कि नहीं। ये देखो ये नंबर हमारा खत्म हो गया, अब यहाँ से नया नंबर चालू हो गया, उसको बोलेंगे 5। तो 2 के टेबल हमारा 5 आ रहा है कि नहीं, नहीं आएगा। फिर से किसके पास जाएंगे, 2 के बाद 3 के पास, 3 में भी हमारा 5 नहीं आएगा। 10 और 2 को छोड़ दो, 10 और 2 खत्म हो गई ये लाइन।
10 और 2 को हम लोग छोड़ देंगे। ये हमारा लाइन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लाइन हमारा नया लाइन आ गया जिसको बोलेंगे 5। तो देखेंगे 2 के टेबल में तो 5 नहीं आएगा, 3 के भी टेबल में नहीं आएगा। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसके बाद हम जाएंगे 5 के पास, और 5 के टेबल में 5 आता है कितने बार में? 1 बार में। और जैसे ही हमारे नीचे 1 आ जाए, जैसे ही नीचे रिमाइंडर 1 आ जाए, हमारा एलसीएम ख़त्म। इसके बाद सिर्फ एक ही काम बच जाएगा, और वो काम है हमारा मल्टीप्लाई। तो 2 फैक्टर जितने भी आया हैं, इधर 2 आया और 5, तो 2 इंटू 5, 2 5 जो क्या हो जाएगा 10, और ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। चलो ये तो 10 का रहा। एक और नंबर ले लो, मान के चलो कोई 12 ले लो। 12 का एलसीएम करते हैं। 12 सबसे पहले हम जाएंगे 2 के पास और 2 से पूछेंगे 2 के टेबल में 12 आएगा कि नहीं। पढ़ो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यानी कि 2 के टेबल में 6 बार में 12 आ जाएगा। हो गया हमारा ये पहला लाइन ख़त्म। अब हमारे पास नया नंबर आ गया, उसको बोलेंगे 6। 6 को देखेंगे, अब फिर से 2 के पास ही जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, 2 के पास ही जाएंगे। 2 के टेबल में देखेंगे 6 आएगा कि नहीं आएगा। 2 3 जा 6, फिर से 2 के पास जाओ। 2 के टेबल में देखो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 के बाद किसके पास चल जाएंगे? 3 के पास। 3 में देखो 3 1 जा 3, और जैसे ही मैंने बोला था ना, जैसे ही नीचे रिमाइंडर 1 आ जाए हमारा एलसीएम खत्म। उसके बाद से नेक्स्ट एक ही काम रहता है, हमारा जो फैक्टर आया इस साइड वाले जितने भी नंबर आते हैं इन सबको फैक्टर बोलते हैं। इन फैक्टर को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4। देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो, 2 2 जा 4, यहाँ 4 आ गया। अब 4 3 जा 12, तो ये हमारा जो 12 आंसर आया ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। एक और नंबर ले लेते हैं सिंगल, कोई बड़ा नंबर ले लो जैसे 24। 24 अभी नहीं, आगे बड़ा नंबर हम समझाएंगे 24 का कैसे करना है। 18 ले लेते हैं। 18 का करो 2 से, 2 के टेबल में कितने बार में आएगा 9 बार में। फिर से 2 के पास जाएंगे, 2 के टेबल में 9 नहीं आएगा। 2 के बाद हमारा काम क्या है 3 के पास जाना। 3 के टेबल में देखेंगे 3 आएगा, सॉरी 9 आएगा 3 बार में। फिर से 3 के टेबल में 3 आएगा 1 बार में। अब हमारा जैसे ही रिमाइंडर 1 आएगा तो हमारा काम क्या है एलसीएम करना, सॉरी मल्टीप्लाई करना। 2 इंटू 3 इंटू 3 करो, 2 3 जा 6, यहाँ पे आ गया 6। देखो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। जैसे ही हमारा 18 आया ये हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे थोड़ा बड़ा नंबर। जैसे 2 के टेबल में 20 तक ही होता है। ऐसे टेबल तो बहुत हो सकता है, लेकिन जो टेबल है वो 20 तक ही होता है। 2 10 जा 20। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर हमारे पास बड़ा नंबर आ जाए उसका एलसीएम हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 के टेबल में कोई बड़ा नंबर आए तो उसको कैसे काटेंगे, या 3 के या फिर 5 के देखते हैं। तो 2 के टेबल में कौन सा नंबर कट जाएगा या फिर डिवाइड हो जाएगा। कटने का मतलब मेरा डिवाइड, पूरा डिवाइड, लास्ट में रिमाइंडर ना बचे। तो 2 के टेबल में जिसके वंस प्लेस पे, एट वंस प्लेस कोई नंबर है, मतलब जिसके वंस प्लेस पे। और वंस प्लेस क्या होता है, मान लो ये कोई नंबर है 2 3 4, 234, तो इसका वंस प्लेस क्या है 4। फिर से क्या था 10, और ये क्या होता है 100। वंस यानी कि साइड वाला नंबर, ये कितना ही बड़ा नंबर है इसके साइड वाला नंबर हम देखेंगे, इसी को बोलते हैं वंस प्लेस यानी कि इकाई। अब देखो एट वंस प्लेस क्या क्या आना चाहिए 0 2 4 6 8, यानी कि ये नंबर अगर आएगा इसके कोई भी बड़ा नंबर हो उसके वंस प्लेस पे 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, या फिर 6 आता है, या फिर 8। अगर ये नंबर आता है तो ये 2 से कटेगा। जैसे 234 को ही ले लो, 234, और 2 से इसको काटो, 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया 0, 3 उतार दो। 2 के टेबल में 3 आएगा नहीं आएगा, 3 से कम क्या आएगा 1 बार में 2 आएगा, कट गया। फिर से अब 4 उतार दो, 2 7 जा 14, कट गया। कितने बार 117 बार में। क्यों कटा है, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे क्या था 4 था, और इसमें भी 4 दिया है। यानी कि वैसे ही कोई भी नंबर आ जाए 0 2 4 6 या फिर 8, कोई भी नंबर आ जाए। एक और नंबर ले लो जैसे 338, इसको ले लो। इसके वंस प्लेस पे क्या है 8 है, देखो 8 है यहाँ पे भी, और इसके वंस प्लेस पे 8 रहेगा, यानी कि वो नंबर कटेगा 2 से। 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो 1, फिर से 3 उतार दो यहाँ पे, 2 6 जा 12, 3 में से 2 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, फिर से 8 बचा, 8 उतार दो, 2 9 जा क्या होता है 18, पूरा यहाँ पे कट गया, रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि हमारा 169 बार में 338 कट गया। क्यों कटा कि इसके वंस प्लेस पे क्या था 8 था। वैसे ही अब तो पता चल गया 2 से कौन सा नंबर कटेगा। नेक्स्ट नंबर जो हमारा आता है वो आता है 3।
3 से कौन सा नंबर कटेगा? देखो ये भी बहुत आसान है। मान लो कोई भी नंबर है, कितना ही बड़ा नंबर हो, उस नंबर को हम पहले क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और प्लस करने के बाद अगर वो नंबर, प्लस करने के बाद जितना भी आ रहा है, अगर वो नंबर 3 के टेबल में आता है, यानी कि जो नंबर पहले वाला दिया था वो 3 के टेबल में आएगा। नहीं समझ आया ना? ठीक है, कोई नंबर ले लिया जाए, यही नंबर ले लो 234। 234। अब हमको पता नहीं है कि ये 2 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा। 2 के तो टेबल में आएगा, लेकिन हमको जानना है 3 के टेबल में आएगा कि नहीं। चलो पता करते हैं। पहले इस नंबर को हम बोले हैं ना, पहले जोड़ दो। चलो जोड़ो, 2 + 3 + 4, तो 2 3 5, 5 और 4 9। और देखो बोले हैं ना, अगर प्लस करने पे वो नंबर अगर 3 के टेबल में आ रहा है, यानी कि जो पहले वाला नंबर रहेगा वो भी 3 के टेबल में आएगा। 3 के टेबल में 3 आएगा ना, 3 3 जा 9, तो यानी कि 234 भी 3 के टेबल में आएगा। ये हो गए इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं 234। 3 से डिवाइड कर दो, 3 7 जा 21, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 गया 0, और ये 4 उतार देंगे। 3 8 जा 24 हो गया। 78 बार में 3 के टेबल में क्या आ गया? 234 आ गया। ये बताएं, हमको एलसीएम करना है, हमको डिवाइड नहीं करना है। हम बस ये समझा रहे हैं कि नंबर कोई भी कितना ही बड़ा हो, हमको देख कर डरना नहीं है। और स्टार्टिंग एलसीएम में किससे करना है? 2 3 5 7 11 इन्हीं सबसे करना है, ना कि 4 से कर देना है। 4 से नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो कंपोजिट नंबर है। जो नंबर 4 के टेबल में आएगा, जो 4 से कटेगा वो 2 से ही कट जाएगा। क्यों ना हम पहले 2 से ही काट दें, 4 से क्यों काटने जाएँ? ठीक है, यानी कि हम नंबर समझ गए। वैसे ही अब आ जाता है नेक्स्ट नंबर 5। 5 आ जाता है। 5 किससे किससे कटेगा? सॉरी, 5 किसको किसको काटेगा? जिसके वंस प्लेस पे, जिसके वंस प्लेस पे, एट वंस प्लेस क्या रहना चाहिए? 0,5। कोई भी बड़ा नंबर हो जिसके वंस प्लेस पे अगर 0 है और 5 है, वो 5 से कट जाएगा। सेम में सही नंबर कोई नहीं ले लो जिसके वंस प्लेस क्या है? 0 और 5 है। चलो लेते हैं, कोई नंबर ले लो 350, ठीक है, और इसको डिवाइड करते हैं 5 से। 5 के टेबल में 3 नहीं आएगा तो 2 डिजिट ले लेंगे 35। 5 के टेबल में 35 कितने बार में आएगा? 7 बार में 35। 5 में से 5 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0। लास्ट में ये 0 उतार देंगे, और 0 के बाद अगर एक भी नंबर नहीं है, यहाँ पे 0 सिंगल है, 5 के टेबल में 0 कितने बार में आएगा? 0 बार में। हमारा कट गया। अब नंबर कोई नहीं है तो कितने बार में कटा? 70 बार में। रिमाइंडर कितना बच गया? 0। और जब हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि पूरा पूरा वो नंबर कट जाएगा। और ये एलसीएम करने के लायक है। 350 350 5 से एलसीएम हो सकता है। देखो 2 से भी हो सकता है, जिसके वहाँ से 0 2 4 6 8 है। 0 से भी हो सकता है, सॉरी 0 है तो 2 से भी हो सकता है, और 5 से भी। तुम्हारी मर्जी किसी से भी कर लो, लेकिन हम नियम ये होता है कि हम लोग स्टार्टिंग जो करेंगे वो 2 से ही करेंगे, उसके बाद से 3 से, तब 5 से करेंगे। वो हम ये बता रहे हैं कि नंबर, सॉरी कोई भी नंबर 2 से 3 से या 5 से कैसे कटेगा। ठीक है, इतना हो गया। और इसके आगे आता है 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है। तो ऐसे ही इन सब के लिए भी रूल होता है, लेकिन इतना रूल जान गए बहुत है। इतना हमारा काम हो जाएगा। जितना हमको एलसीएम करना है हमेशा के लिए इतना हो सकता है। 7 से कौन कटेगा? 11 से कौन कटेगा? डायरेक्ट क्या करो, कोई भी नंबर है, मान लो 7 से चेक करना है, 49 हो गया हमारा। 49 जो होता है, 49 कोई नंबर हो गया, ये ना 2 के टेबल में आएगा, ना 3 के, ना 5 के। तो हम क्या करेंगे? 7 से एक बार डिवाइड कर लेंगे। 7 के टेबल में 7 बार में क्या आता है? 49। कोई भी नंबर लो इसमें से, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि वो नंबर भी उस नंबर के टेबल में आएगा, तो ये 7 से कट जाएगा 49। वैसे ही तो ये 7 का हो गया। 7 के लिए ऐसा कोई रूल है, लेकिन इतना हम लोग को जानना था। 2 के टेबल में एट वंस प्लेस 0 2 4 6 8 और 3 में किसी भी नंबर को प्लस करो, और जितना आंसर आ रहा है अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो प्लस करने वाला जो नंबर होगा 234 वो भी आएगा। 5 के टेबल में एट वंस प्लेस 0 रहे या फिर 5 रहे, तो यहाँ पे 0 था, यानी कि ये 5 से कटेगा। ऐसे ही कोई नंबर रहेगा जिसका वंस प्लेस 5 रहेगा तो वो भी कटेगा। मान लो कोई नंबर ले लो 485, 5 से करो, 5 9 जा 45, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 4 गया तो 0, और यहाँ पे 5 उतार देंगे। 5 7 जा क्या हो जाएगा? 35, और लास्ट में क्या आएगा? रिमाइंडर 0। और जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है, सॉरी 1 मिनट, हमारा जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि 5 के टेबल में 97 टाइम्स
485 कट गया। जब रिमाइंडर 0 आएगा यानी कि 5 के टेबल में कट जाएगा और ये हम एलसीएम इससे कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बड़े नंबर की तरफ। तब तक इतना जितना कुछ पढ़ा दिए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम लेते हैं कोई बड़ा नंबर, जैसे कोई नंबर ले लो 78 ले लो। ठीक है, इसका एलसीएम हम लोग करते हैं। 78 का एलसीएम जब करेंगे और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना एलसीएम वाला नंबर लिख लेंगे। एलसीएम जिस नंबर से हम करते हैं उस वाला वो नंबर लिख लेंगे। 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। ऐसा नंबर जो 1 के टेबल में आए और अपने आप के टेबल में। ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो 1 हो और दूसरा नंबर क्या हो, इटसेल्फ खुद हो, जो नंबर दिया गया है। ठीक है, 78 का हम लोग एलसीएम करते हैं। इसके 1 प्लेस पे क्या दिया है 8, इसके 1 प्लेस क्या है 8, ये है नंबर 78। ये नंबर कोई भी उससे मतलब नहीं, हमको 1 प्लेस देखना है। अगर 2 से हम लोग करने जा रहे हैं, हमको पता नहीं है 2 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन 2 के पास जाएंगे और 2 का नियम क्या होता है, जिसके 1 प्लेस पे 0 2 4 6 8 आए तो यहाँ पे क्या है 8 दिया, यानी कि 2 के टेबल में कटेगा। यहाँ पे रफ में जाएंगे, ये रफ वर्क। ठीक है, इधर हम जो भी करेंगे रफ वर्क, ये हमारा फेयर है। जो कॉपी में करेंगे आंसर ये है, और रफ कॉपी के पीछे या फिर एक रफ ले लो उसमें करो। 2 के टेबल में क्या करेंगे, चेक करेंगे 78, 2 3 जा 6, 7 में 6 गया तो 1, और यहाँ पे क्या उतार देंगे फिर से 8 उतर गया। ठीक है, 8 2 9 जा 8 हो गया। 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि 2 के टेबल में रिमाइंडर जब 0 हो गया पूरा कट गया। और 2 के टेबल में कितने बार में 39, 2 के टेबल में आ गया 39। और हमारा ये नंबर हम इसको भूल जाएंगे, इस नंबर को हम भूल जाएंगे। अब हमारा नंबर आ गया 39, जाएंगे 2 के पास। 2 के पास जाएंगे तो 2 का नियम क्या होता है, जिसके 1 प्लेस पे 0 2 4 6 8, लेकिन इसके 1 प्लेस पे क्या दिया है 9, यानी कि ये 2 से नहीं कटेगा। फिर से हम जाएंगे 3 के पास। 3 का नियम क्या होता है, 3 का नियम यही होता है ना कि 2 का नियम 0 2 4 6 8 कहाँ पे 1 प्लेस पे, लेकिन 3 का जो नियम होता है पहले हम सब नंबर को प्लस करते हैं, और प्लस करने पे जितना आएगा तो 7 और 8 को प्लस करो। हाँ 8 और 7 क्या हो जाएगा, सॉरी 39 है ना, सॉरी 39, 3 + 9 9 3 12, यानी कि 3 के टेबल में 12 आएगा, यानी कि 3 के टेबल में क्या आना चाहिए 39 भी आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। 3 के टेबल में 39, 3 1 जा 3, 3 में से 3 गया तो 0 और 9 उतार देंगे। 3 3 जा 9, 9 में से 9 गया तो 0, कितने बार में 13 टाइम्स। ठीक है, इसको कर देते हैं। 3 के टेबल में 13 बार में 39 आ जाएगा। फिर से अब नया नंबर आ गया 13, आप करेंगे 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। 3 से क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 और 1 को जोड़ो, 3 1 4 होगा, 3 के टेबल में 4 नहीं आता है। और वैसे भी डायरेक्ट दिख रहा है कि 3 के टेबल में क्या आएगा 12 आएगा, 13 नहीं आएगा। कट गया। अब हमारा 13 नंबर आ गया, यानी कि 3 5 से भी नहीं जाएगा 13, 7 वाला 7 7 2 जा 14 अधिक हो जा रहा है। 11 से देखेंगे 11 के टेबल में नहीं आएगा, 13 डायरेक्ट। अब क्या करेंगे हम लोग 13 के टेबल में 13 आ सकता है, 13 के टेबल में 13 के टेबल में 13 कितने बार में 1 बार में कट गया। 13 के टेबल में 13 1 बार में। और हम बोले थे जब हमारा रिमाइंडर 1 आ जाए यानी कि हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। चलो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 × 3 × 13 मल्टीप्लाई करो। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और 6 से 13 में टेबल 13 6 से क्या होता है 78, और यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। ऐसे ही कितना भी बड़ा हमको नंबर मिले हमारा एलसीएम हो जाएगा। एक नंबर हम लास्ट लेते हैं, चलो देखते हैं। कोई नंबर ले लो, जैसे 54 ले लो, 54 कोई भी नंबर मिल जाए अब हो जाएगा। इसके 1 प्लेस पे क्या है 4, यानी कि 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे डिवाइड देंगे 2 से 54 को, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे 4 उतर जाएगा, 2 7 जा 14 आ गया। 2 के टेबल में कितने बार में 27, सॉरी रिमाइंडर हो गया 0, यानी कि 2 के टेबल में कट जाएगा 27 टाइम्स। अब ये नंबर हम भूल जाएंगे, हमारे पास नंबर क्या है नया 27। इसके 1 प्लेस पे क्या है 7 है, और जिसके 1 प्लेस पे ये नंबर रहेगा यानी कि वो 2 से कटेगा, तो अब ये कटेगा नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 से। 3 के टेबल में ऑब्वियसली आएगा 3 9 जा 27, 3 के टेबल फिर से 9 आएगा 3 बार में, और 3 के टेबल में ये आ जाएगा 1 टाइम्स। जब 1 आएगा तब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 × 3 × 3, 2 3 जा 6,
6 3 जा 18 एंड 18 3 जा क्या होता है 54। अगर 18 का टेबल नहीं है तो क्या करेंगे 18 से 3 में मल्टीप्लाई, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 1 जा 3 या 3 2 जा 3 2 5 54 आ गया हमारा एलसीएम। यही हमारा हो जाएगा एलसीएम। चलो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक कर देना और एक कमेंट में अगर ख़राब लगा हो तो बैड लिख देना, अच्छा लगा हो तो गुड लिख देना। और इसके आगे 2 डिजिट का जैसे हो गया 20, 10 ऐसा कुछ एलसीएम चाहिए तो कमेंट करना और एक सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारा हौसला बना रहे और आपके लिए ऐसा ही वीडियो हम लाते रहें। थैंक यू।